हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माना कि मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें मेरे को कहीं करंट मिनिमम चाहिए या कहीं मेरे को करंट मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ इनके बीच में। तो करंट क्या हो जाएगी, मेरे को डिवाइड हो जाएगी और जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मेरे को करंट जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है उतनी करंट मुझे प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज कि मैक्सिमम वैल्यू के रजिस्टर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो ये बेसिकली हमारे पास में सर्किट की नीड होती है। और ये जो बेसिकली यूज जो किए जाते हैं वो कार्बन रजिस्टर यूज किए जाते हैं, और जिनका रजिस्टेंस की वैल्यू अपन कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे। क्लियर है या नहीं। अच्छा, और वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको लोगों को बताता हूं, और कार्बन रजिस्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके फटाक से इधर आ जाएं और खुद के नोट्स खुद बनाएं आ जाए। ठीक है ना। समझते हैं। तो माना कि अपने पास में 3 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, आप लोग जानते होंगे। पहला हमारे पास में होता है कंडक्टर्स होते हैं, दूसरा हमारे पास में होते हैं क्या, इंसुलेटर्स होते हैं, और थर्ड जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स। अब समझना, कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में होती है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर के समथिंग अप्रोक्सीमेटली होता है। और जो इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी जो है, समझें, ये हमारे पास होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 16 ओम मीटर। आपकी ये इंसुलेटर की रजिस्टिविटी है। आप समझें, सेमीकंडक्टर की जो होती है वो हमारे पास होती है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -4 टू 10 की पावर 6 ओम मीटर। अब सीखें क्या कि मेरे को क्या करना है कि रजिस्टर बनाना है। ठीक है ना। तो अगर मैंने कंडक्टिंग वायर अगर यूज किया, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 1 मीटर वायर में जो ये मेरे पास जो रजिस्टिविटी है वो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है नहीं, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसको मैं 1 मीटर बोल दूंगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर का अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू का अगर मेरे को रजिस्टर तैयार करना है, तो इसका रेजिस्टेंस तो क्या है, इस वाले वायर का जो रजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी कम है। तो मैं कंडक्टर का रजिस्टर तो अपन नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू का रजिस्टर चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं। अच्छा, अब समझें कि इसकी तो रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंसुलेटर की रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए, क्या कि इंसुलेटर में क्या करंट पास होती है। क्या बोले कि सर नहीं होती है। जब करंट पास ही नहीं होगी मेरे सर्किट में, अगर मैंने इसका रजिस्टर बना दिया तो मेरे को तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसका मतलब इसमें करंट पास नहीं होगी तो अपन इंसुलेटर का भी रजिस्टर नहीं बना सकते। और इसकी जो रजिस्टिविटी की जो वैल्यू जो हमारे पास में है वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली है। तो एज्यूम करेंगे कि कुछ अपन क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर टाइप्स का ही कुछ लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि कंडक्टर क्यों नहीं लिया मैंने, इंसुलेटर क्यों नहीं लिया, और अपन एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ इसी टाइप्स का होगा जब अपन कार्बन रजिस्टर बनाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या कि माना कि मेरे पास में क्या है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बात समझ आ रही है नहीं। तो अगर मैं किसी भी वायर की अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपन इस तरीके से भी क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू का रजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि कोई भी एक लॉन्ग वायर को मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारे पास में जो सोलेनॉइड जो पाइप जो दिया है इसमें अपन इस तरीके से बाउंड कर देंगे, जो कि आप यहाँ पे भली भांति समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी तो इसका क्या हो जाएगा, रजिस्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या समझते रहना कि जब मैंने इस तरीके का रजिस्टर तैयार किया है तो इसका जो साइज जो होगा, साइज आपका काफी बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये साइज हमारे पास में क्या हो जाएगा, एन लार्ज साइज हो जाएगा।
क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर मैंने इस तरीके का रजिस्टर तैयार किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पास में जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसमें छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। अब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगाने की क्या जरूरत है? अगर मेरे को रजिस्टर चाहिए तो इतना बड़ा अपन क्या करेंगे कि इतना बड़ा जो साइज का जो इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको अपन यूज तो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें क्या करेंगे, इतना ज़्यादा वायर अपन क्या करेंगे, वाउंड करेंगे। जब मैं इसको वायर को वाइंड करूँगा तो बेसिकली इसकी जो कॉस्ट जो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसकी जो ये काफ़ी कॉस्टली भी होगा आपका, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप का रजिस्टर भी यूज नहीं करने वाले हैं अपने सर्किट में, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना क्या कि आप लोगों को पता होगा एक और टाइप से अपन बना सकते हैं। कैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ मेरे पास में क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और जो कुछ एलॉयज होते हैं इनके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास में मेरे बेटे जो एलॉयज जो होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो ये बेसिकली आपका एलॉयज क्या है, आपका मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉयज आपके कौन से क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको लोग बताना चाहूँगा कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है क्या, नाइक्रोम बोलते हैं इसको। दूसरा आप बोल सकते हैं एलॉयज को मैग्नीन अपन बोल सकते हैं, एक ये भी आपका एलॉयज है। और हमारे पास में थर्ड हमारे पास में होता है कंस्टेंटेन, ठीक है ना। कंस्टेंटेन ये हमारे पास में थर्ड टाइप का एलॉयज होता है। अब समझे क्या कि इसकी रेजिस्टेंस तो इसको काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि required for making high value of resistance। क्लियर है या नहीं? ये बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और इनसे जो मैं रजिस्टर तैयार कर सकता हूं वो 10 ओम टू 1 किलो ओम तैयार कर सकता हूं। इसके थ्रू अगर मैं रजिस्टर तैयार करूंगा तो ये हमारे पास में इनकी जो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, 10 ओम टू 1 किलो ओम। अब समझना क्या कि मेरे को रिक्वायरमेंट है किसकी, 1 किलो ओम से ज़्यादा की रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 1 किलो ओम से बड़ा रेजिस्टर मैं बना ही नहीं सकता। दूसरी एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करेंगे, दे गेट हीटेड। ये आपके क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा क्या कि हालांकि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनका तो रेजिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं होता, ये तो इनकी एक क्वालिटी है, ठीक है ना। ये इनकी एक खासियत है कि अगर टेम्परेचर इन वाले वायर्स का या अलॉयज का अगर चेंज होता है तो मैं इनको एक्सपेरिमेंट में तो यूज कर सकता हूं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर के साथ में। क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक और बात समझे क्या, एक्सपेरिमेंट के लिए तो इन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को मेगा ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या 1 किलो ओम से ज्यादा का मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अगर मेरे को 1 किलो ओम से ज्यादा बड़ा रजिस्टर चाहिए तो अपन इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये क्या हो जाएंगे, हीट भी हो जाते हैं, और अपन सब लोग जानते हैं कि अपन चाहते हैं कि मेरा सर्किट हीटेड ना हो। क्लियर है या नहीं? अच्छा, तो बेसिकली ये वाला भी आपका जो एलॉय जो है आपका बेसिकली मिनिमम आपका 1 किलो ओम से कम वाले रजिस्टर तो अपन इसके यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा रजिस्टर नहीं बना सकते। तो हमारे पास में ये भी आपका फेल हो गया। दूसरी चीज मेरे पास में ये भी कंडीशन फेल हो गई, तो इस वजह से अब अपने पास में आया क्या, कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है ना, इसकी खासियत क्या होती है समझते रहना। कार्बन रजिस्टर्स, अब सीखें क्या कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ये समझना, मिक्सचर ऑफ कार्बन, ब्लैक
आपका ये क्ले होता है इसमें, एंड आपका होता है क्या, रेशिन आपका इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज समझना कि कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो आपका मिक्सचर है कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेशिन का, ठीक है ना। इसके अपन क्या करते हैं, अपन कार्बन रजिस्टर बनाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि दे हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो इनका बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, 1 ओम टू 1 मतलब 10 की पावर 6 ओम बोले तो अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 मेगा ओम के रजिस्टर अपन यहां से इसके तैयार कर सकते हैं, और 1 मेगा ओम से भी बड़े रजिस्टर अपन इसके बना सकते हैं। एक और इसकी खासियत होती है क्या कि दे डज नॉट हीटेड, ये बेसिकली आपका हीट भी नहीं होते हैं। तो आप लोगों को यहां समझ आना चाहिए कि इसके कितने सारे यूज हैं। सबसे बड़ी खासियत जो है वो अब मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, समझना कि ये साइज जो होता है, इनका साइज जो है वो आपका होता है वेरी स्मॉल, स्मॉल भी नहीं वेरी स्मॉल इनका साइज है। साइज कैसा है आपका, वेरी स्मॉल। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये काफी चीप भी होते हैं, ठीक है ना, काफी सस्ते होते हैं ये रजिस्टर। क्लियर है या नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कार्बन रजिस्टर अल्टीमेटली अपन ने कार्बन रजिस्टर क्यों चुने, हमें सर्किट में यूज करने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये आपके सबसे अच्छी चीज है कि इसका हम किसी भी रजिस्टर को किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस में इधर बना सकता हूं। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि हमारे पास में हीट नहीं होते और इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये काफी सस्ते भी होते हैं। और ऑब्वियसली अपन चाहेंगे कि अपना हमारे पास में जो रजिस्टर जो तैयार हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा वो सस्ते से सस्ता होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग भी वही चाहेंगे। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब समझना क्या कि ये कुछ हमारे पास में इस टाइप का होता है, समझते रहना। ये कुछ ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है जो कार्बन का होता है, ठीक है ना। और ये कुछ ग्रेफाइट वगैरह इसमें कुछ यूज करते हैं अपन, और ये कुछ इसके नोजल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ कलर्स के इस तरीके से बेंड होते हैं, 3 तो नजदीक में होते हैं और एक बेंड क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है। अब जो कलर के वो जो बेंड हैं, इन कलर के बेंड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू बोले तो हम कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करेंगे कलर के बेंड के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है ना। हर एक कैपेसिटर पे लिखा होता है कि ये हमारे पास में क्या है, 1.5 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है, ठीक है ना। तो इस पे क्यों नहीं लिखा गया कि ये हमारे पास में 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अरे इस पे भी तो लिख सकते थे, ये कलर कोडिंग क्यों की है, मतलब इसमें क्या होता है, कलर के बेंड क्यों बना दिए, इस तरीके से कलर के बेंड बना दिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो कंपनी बनाती है ये रजिस्टर, ये क्या होते हैं, काफी सस्ते होते हैं। तो ये काफी सस्ते हैं, तो इसमें जो प्रिंट अगर ये कोई भी कंपनी बनाएगी तो इसमें प्रिंट करेगी, और प्रिंट करना इसमें काफी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या करते हैं, इसमें कलर कोडिंग की है। दूसरी चीज, ये साइज में क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, तो इन पे प्रिंट करना और ज्यादा मुश्किल है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बोले कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट यही क्लियर होने चाहिए आपके। पहला पॉइंट क्या है, प्रिंट करना कॉस्टली है और इनका साइज इतना छोटा है कि प्रिंट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसमें कलर के कोड्स कर देते हैं, कलर के बेंड बना देते हैं, और आप लोगों के लिए थोप दिया कि ये लो, हर एक रजिस्टर की वैल्यू आप निकालें और फिर इसको यूज करें। और वो रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर के बेंड के हिसाब से हम निकालते हैं, और किस तरीके से निकालते हैं तो उसकी टेबल मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं। आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें बस फटाक से, और फुर्ती में 1 2 3 दे रहा हूं, लो 1 2 3 नोट हो चुका है। अब इसकी टेबल समझते हैं, आ जाएं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
क्लियर हो जाएगा जल्दी। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चलिए फिर आ जाएं, टेबल बनाते हैं, इसका कुछ देखते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और आप लोग यहाँ से भली भांति देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक ना। और ये इसकी क्या होती है, नोजल निकली होती है इस तरीके से। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब क्या होता है कि इसमें कुछ कलर्स के बैंड होते हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं भली भांति। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं बैंड्स। तीन बैंड तो ये काफी नजदीक में होते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ जो बैंड होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। क्लियर है? अच्छा, आप समझे जो फर्स्ट जो बैंड होता है ये हमारे पास में क्या है, कलर्स बैंड है, कलर बैंड्स, ठीक ना। अच्छा, अब सीखना जो पहला जो मेरे पास में जो फर्स्ट जो बैंड है इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट इसको बोलते हैं। और जो मेरे पास जो सेकंड जो बैंड है इसको अपन बोलते हैं क्या, सेकंड सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट बोलते हैं। और जो मेरे पास में क्या है, जो थर्ड जो बैंड है इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या आप लोग क्लियर हो रहा है या नहीं? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, और जो फोर्थ जो बैंड है, फोर्थ जो आपका जो बैंड होता है इसको अपन बोलते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक ना। ये बेसिकली एक टाइप का क्या होता है, कुछ एरर अपन इसको बोल सकते हैं, ये एरर बताता है आपका फोर्थ बैंड, ठीक है ना। आ जाए टेबल इसकी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पहले सबसे पहले लिख रहा हूं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है मैंने, आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं ये। देन उसके बाद में मैंने लिखा है क्या, कलर्स अपन ने लिखा है, कलर्स लिखा। आ जाएं आगे, ये हमारे पास में क्या, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट लिखा। और ये मेरे पास में आपका आ गया मल्टीप्लायर, और ये हमारे पास में आखिर में होता है क्या, टॉलरेंस। क्लियर है या नहीं? अच्छा, समझते रहना और सीखते रहना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा सा टेबल को हल्का सा ड्रॉ कर ले रहा हूं ताकि देखने में आप लोगों को और सुंदर नजर आए। क्लियर है जी? अच्छा, अब समझें जो सिग्निफिकेंट होता है इसमें अपन लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बैंड अपन इसमें यूज करते हैं। और जो मल्टीप्लायर होता है इसमें अपन यूज करते हैं क्या, थर्ड बैंड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड सिग्निफिकेंट हो गया, थर्ड बैंड आपका क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। और जब मेरे पास जो फोर्थ जो बैंड है, फोर्थ बैंड को अपन क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलते हैं, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं जी, ठीक है ना। सीखते रहना बस। अब आ जाइए, इसका सीरियल नंबर अपन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और ये 10 तक ही जाएंगे जी। ठीक है सर, पहला जो कलर होता है वो हमारे पास होता है क्या, ब्लैक होता है, दूसरा आपका ब्राउन, थर्ड है आपका रेड, फोर्थ है आपका ऑरेंज, फिफ्थ है आपका येलो, सिक्स है आपका ग्रीन, देन हमारे पास में ये आपका आ जाएगा क्या, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड आखिर में आपका आएगा क्या, वाइट। ठीक है जी। अच्छा, आप समझें जो पहला जो मेरे पास में जो सिग्निफिकेंट आपका जो होगा, ये बेसिकली मैंने यहां से सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट किया है। सिग्निफिकेंट हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होगा। तो पहला जो ब्लैक के लिए अपन लेंगे वो 0 लेंगे, ब्राउन के लिए अपन 1 लेंगे, और रेड के लिए अपन 2 लेंगे, ऑरेंज के लिए अपन 3 लेंगे, और ये हमारे पास में येलो के लिए अपन क्या बोलेंगे, 4 लेंगे, और ग्रीन के लिए अपन बोलेंगे क्या, 5 लेंगे, और ब्लू के लिए अपन क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये बोले वॉयलेट के लिए अपन 7th लेंगे, और ये मेरे पास में ग्रे के लिए आपका 8, और ये मेरे पास में आखिर में व्हाइट के लिए अपन 9 लेंगे। कोई दिक्कत है तो बोले, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोगों के सामने है। अब मल्टीप्लायर क्या है कि अपन क्या करते हैं, 10 की पावर से यूज करते हैं इसको। तो ये हमारे पास 10 की पावर 0 लेते हैं पहला, देन उसके बाद में मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8 और आखिर में 10 की पावर 9। ये आपका मल्टीप्लायर हो गया। टॉलरेंस समझें कि टॉलरेंस में अगर जो मेरे पास फोर्थ जो बैंड मेरे को दिया है वो मेरे को क्या दिया है, बोले अगर गोल्ड दिया है तो इसमें एरर होगा मेरे पास में ±5%, या तो 5% आपका ज्यादा होगा जो मेरे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, या क्या होगा कि 5% मेरा कम होगा, या मेरे को टॉलरेंस मेरे को दिया है क्या, सिल्वर कलर का मेरे को फोर्थ बैंड दिया गया है, तो इसमें जो एरर जो होगा वो प्लस माइनस मेरे पास में होगा 10%। अगर फोर्थ बैंड मेरे को दिया ही नहीं है, मतलब नो कलर मेरे को कोई दिया ही नहीं है, तो ये बेसिकली इसमें जो एरर जो होता है वो हमारे पास में आएगा प्लस माइनस का 20% आपका क्या आ जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। जो भी हमारे पास में जो किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसमें जो एरर है वो टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली आपका ये आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो टेबल हमारे सामने है इस तरीके से, और अपन रेजिस्टेंस में आपको एग्जांपल कराता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली अपन किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो फटाक से और फुर्ती में आप लोग आ जाएं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो समझना, एग्जाम्पल करते हैं। तो माना कि मेरे पास में एक रजिस्टर दिया गया है, ये जो कि आपको यहां से भली भांति जी नजर आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे को रजिस्टर दिया गया है, इसमें कुछ कलर्स के कोड हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो पहला जो मेरे को कोड दिया गया है वो है मेरे पास में रेड फर्स्ट, दूसरा जो मेरे को दिया गया है ये है मेरे पास में क्या, ऑरेंज, ठीक ना। और जो मेरे को थर्ड जो दिया गया है ये है हमारे पास में क्या, येलो, और जो फोर्थ जो बैंड है ये आपका क्या है, सिल्वर कलर का है, ठीक है ना। पहला बैंड आपका क्या है, रेड है, दूसरा आपका ऑरेंज है, थर्ड आपका क्या है, येलो है, और फोर्थ बैंड आपका क्या है, सिल्वर है। आपको बताना है कि ये जो रजिस्टर जो है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आ जाएं देखते हैं कि मेरे को क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। समझते और सीखते रहना। तो पहला बैंड आपको क्या दिया है, फर्स्ट बैंड समझें। फर्स्ट बैंड हमें जो दिया गया है, अपन इधर लिखेंगे कि फर्स्ट जो बैंड जो हमारे पास में है वो मेरे पास में क्या है, आपका रेड है। और रेड बोले तो मेरे पास में फर्स्ट बैंड को क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट सिग्निफिकेंट बोलेंगे। और जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट मतलब रेड, अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट अपन इस टेबल से देखेंगे तो हम अपन देखेंगे कि रेड मेरे पास में फर्स्ट सिग्निफिकेंट कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। तो मेरे पास में ये जो रेड के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला जो सिग्निफिकेंट होगा वो मेरे पास 2 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? अच्छा, सेकंड अपन देखेंगे, सेकंड बैंड आपका क्या है। तो आ जाए, सेकंड बैंड बोले कौन से कलर का है, बोले हैं
अच्छा देखें इसमें ऑरेंज है सर। अच्छा ऑरेंज खाने में भी मजा आता है, ऑरेंज है, आता है या नहीं आता है बोलें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा अब सेकंड सिग्निफिकेंट आपका क्या आएगा, टेबल पे जाएंगे और टेबल से देखेंगे ऑरेंज तो मेरे पास में 3 पे है जी। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो अपन इसको 3 बोल देंगे। देन अपन बोलते हैं क्या, थर्ड बैंड आपका क्या है बोले, थर्ड बैंड हमारे पास में क्या दिया है, येलो दिया है जी, येलो दिया है। और अगर ये अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन मल्टीप्लायर बोलते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपन MUL मल्टीप्लायर है, और मल्टीप्लायर बोले तो येलो पे अपन देखेंगे मल्टीप्लायर क्या है मेरे पास, 10 की पावर 4 है जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, और ये हमारे पास में ये ओम आ जाएगा। या अपन इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, कैसे, इसको बोल सकते हैं अपन क्या 2 3 1 0 अपन ने यहाँ बोल दिया, और इसको बोल दिया क्या 230 किलो ओम का रजिस्टर हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक और इसमें दिया गया फोर्थ बैंड, फोर्थ बैंड का मतलब आपका क्या है, सिल्वर है, तो अपन क्या बोलेंगे प्लस माइनस का कितना 10% इसमें क्या होगा आपका एरर होगा, जो कि आप यहाँ से भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर है या नहीं। अच्छा क्या एक क्वेश्चन आप करेंगे क्या कि सर दे दीजिए, जब आ जाएं बेटे बेटे, और आपको एक क्वेश्चन देता हूं, समझना कि आपको रजिस्टर दिया गया है कितना 2.5 किलो ओम का रजिस्टर दिया गया है, आपको बताने हैं क्या, कलर्स बताने हैं जी। तो कलर्स बताएं मेरे बच्चे, कलर्स कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना, होल्ड करके इसको फाइंड करें कलर्स, ठीक है ना। अच्छा सॉल्व किया, अब मैं डिस्कस करता हूं, आ जाएं, ठीक है ना। अच्छा आ जाइए फटाक से फुर्ती में। तो अगर मेरे को ये जो दिया गया है, इसको मैं रजिस्टर को इस तरीके से बोल सकता हूं क्या 2.5 10 की पावर 3 ओम, या अपन बोल सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर 2 ओम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो समझें कि मेरे पास में क्या है, जो मेरे को 2 जो दिया गया है, मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट आपका जो होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट आपका क्या है 2 है, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट अगर मैं टेबल पे जाऊंगा और 2 देखूंगा तो मेरे पास रेड आ जाएगा जी। इस सर ठीक है, रेड आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। अच्छा अब समझें कि इसमें कुछ हमें अपन एरर भी बोल देते हैं, क्या अपन प्लस माइनस 5% एरर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में प्लस माइनस का 5% एरर भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड जो मेरे पास सिग्निफिकेंट है वो मेरे पास 25 है ना, तो 5 हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट आपका क्या आएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट मेरे पास में आ जाएगा 5। और अपन टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाने के बाद में सिग्निफिकेंट देखेंगे 5 कहाँ है, क्या ग्रीन है क्या, कि सर बिल्कुल ग्रीन है, तो ये मेरे पास में सेकंड आपका आ जाएगा क्या, ग्रीन आ जाएगा। क्लियर है या नहीं। अच्छा अब देखेंगे 10 की पावर 2, मतलब हमारे पास में जो थर्ड जो बैंड होगा, या थर्ड हमारे पास में जो बैंड जो है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ये हमारे पास में दिया है क्या, मल्टीप्लायर दिया है। क्लियर ना। और मल्टीप्लायर जो मेरे को दिया है वो हमें कितना दिया है, 10 की पावर 2 दिया है, और अपन इधर जाएंगे मल्टीप्लायर की टेबल में देखेंगे 10 की पावर 2 कहाँ है। अच्छा ये तो फिर से रेड आ गया, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका, ये रेड आ गया। क्लियर है ना। अच्छा इसमें प्लस माइनस कितना दिया है मेरे को, कितना 5%, तो टॉलरेंस जो होगा ये बेसिकली हमारे पास में कितना टॉलरेंस, हमारे पास में कौन सा कलर है 5% के लिए, गोल्ड है, आप लोग देख सकते हैं। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कैमरे में आया है नहीं आया, ठीक है बिल्कुल अपन पीक पे हैं, कोई बात नहीं। तो समझें मेरे पास में ये है, तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, जो अपने पास में जो रजिस्टर जो आएगा, इसमें हमारे पास में 3 बैंड है ये, और ये 4th बैंड है, ठीक है ना। पहला मेरे पास में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, दूसरा हमारे पास में ग्रीन हो जाएगा, और चौथा हमारे पास में थर्ड हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा फिर से, और जो 4th जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड हो जाएगा। और इस तरीके से ये रजिस्टर की अपन इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, आप लोग किसी भी रजिस्टर का कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, टेबल आपके सामने है, इसको फटाक से फुर्ती में आप क्या करना है, नोट करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।